हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर पेपर की जो मेरी सीरीज चलती है दोस्तों, उसमें मेरी क्लास 8 है। हाँ, आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मेरी जो थ्योरेटिकल क्लास चल रही है, आप एग्जामिनेशन क्लासेस के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहां से आप एक्सेस करके पढ़ते रहिए। आइए चलिए डायरेक्ट दोस्तों हम वार करते हैं क्वेश्चनों में, समय ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल एसएस मेमोरी? निम्न में से कौन सा क्रमिक एसएस मेमोरी है? डीवीडी, रैम, रोम और मैग्नेटिक टेप। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक टेप आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि आप अपने बचपन में ये जरूर देखे होंगे दोस्तों, वीसीआर। वीसीआर आप देखे होंगे, उस वीसीआर में इतनी बड़ी कैसेट लगती थी, वो सीक्वेंशियली इस तरीके दोस्तों, इस तरीके ये सीक्वेंशियली मेमोरी होती थी, ठीक है। और एक गाना मान लीजिए, इसमें नदिया के पार का गाना हमें देखना है दोस्तों, तो हम अब उस मूवी में मान लीजिए यहां कहीं नदिया के पार का गाना स्टोर है, तो हम इसको ऐसे ऐसे दौड़ा के यहां ले जाते थे, तब जाके वो नदिया के पार का गाना चलता था। मतलब वन के बाद वन के बाद वन सीक्वेंस में इसमें डाटा जो है फीड होता था। अब आ जाइए दोस्तों, थोड़ी सी मेमोरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेमोरी दो तरीके की होती है। कितने तरीके की मेमोरी होती है दोस्तों? दो तरीके की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या होता है दोस्तों? पहला प्राइमरी मेमोरी होगी और दूसरा क्या होगा दोस्तों? दूसरा होगा सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं वोलाटाइल। क्या कहते हैं दोस्तों? वोलाटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? वोलाटाइल कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन वोलाटाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? यहां पे देखिए, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आता है रैम आता है और रोम आता है। मींस की रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। फिर रैम के जो पार्ट है दोस्तों, यस रैम याद होना चाहिए आपको, स्टैटिक रैम, डी रैम मींस डायनेमिक रैम, और रोम के पार्ट होते हैं दोस्तों पी रोम मींस प्रोग्रामेबल रोम। ईपी रोम दोस्तों, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम इरेजेबल ईईपी रोम मींस की इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सब क्या है? रोम के पार्ट हैं। यहां पे आ जाइए सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, जितनी चीजें आती है दोस्तों, ये सब किसके अंतर्गत आती है? ये सब किसके अंतर्गत आती है? सेकेंडरी मेमोरी के। एचडीडी हार्ड डिस्क, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, डीवीडी, सीडी, ब्लूरे डिस्क। अब देखिए, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये सब क्या, ये सब जो मेमोरी के पार्ट हैं, उनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए। इतना डिटेल मेरा फालतू नहीं जाना चाहिए दोस्तों। इसको, इस चार्ट को अच्छी तरीके से आप रिमेंबर रखिए। अभी मैं इसका जब डिस्क्रिप्शन, मतलब थ्योरेटिकल जब वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों मेमोरी चैप्टर का, तो और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा और अच्छे से इसको चार्ट को मैं एलेबोरेट करूंगा और अच्छे से चार्ट को बना के दिखाऊंगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत समय हो गया। देखिए, ग्रे कोड ऑफ डेसिमल थ्रीज, बार बार क्वेश्चन पूछा गया। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कितनी बार मैंने आपके सामने इसको सॉल्व किया। 0.3 का ग्रे कोड है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल। इधर देखिए, मैंने क्या किया? 0.3 की बाइनरी लिख लिया। क्या लिख लिया दोस्तों? 0.3 की बाइनरी लिख लिया। और इसमें क्या करना है? ग्रे कोड, मतलब कि क्या कह रहा? ग्रे कोड लाओ। ग्रे कोड का मैंने क्या बताया था दोस्तों? आपको याद होना चाहिए, XOR, सॉरी ये गलत लिख गया, इसको हटाओ।
एक्सॉर ऑपरेशन दोस्तों याद होना चाहिए। एक्सॉर ऑपरेशन का क्या है कोड, पहले देखिए 0001 1011, इसका ऑपरेशन क्या है, मतलब कि डिफरेंट, सेम वाले में क्या आता है दोस्तों, सेम वाले में 0 आएगा और डिफरेंट वाले में 1 आएगा। याद आया, एक्सॉर ऑपरेशन, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, वाई का आउटपुट ले लीजिए। ठीक है, अगर इसका आउटपुट आपको देखना है तो आउटपुट कैसे आता था दोस्तों, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये इसका आउटपुट आपको याद होना चाहिए। यहां से आ जाइए, अब इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। इसको देखिए मैंने दूर लिख दिया, तीन का ग्रे कोड निकालना है तो दूर लिख दिया। अब इसमें इसको सेम टू सेम आप यहां पे लाके नीचे रख लीजिए, फिर इसमें ऑपरेशन करना एक्सॉर का शुरू कर दीजिए। मतलब 0 का क्या होगा, फिर से दोस्तों 0 आ गया। यहां पे देखिए फिर इसका एक्सॉर ऑपरेशन करिए, 01 का क्या हो गया दोस्तों, 1 आ गया। यहां पे ऑपरेशन करिए एक्सॉर ऑपरेशन, मतलब 1 का क्या हो गया, 0 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 0, एक कैरी आई, उसको आप इग्नोर करिए। यहां पे देखिए कहीं पे आउटपुट आपको दिख रहा है 0010 कहीं पे है क्या, बिल्कुल दोस्तों, ये देखिए ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल तैयारी के साथ उतरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन ए बार बी प्लस ए बी बार बी इज बुलियन अभिव्यक्ति ए बार प्लस ए बार बी का समकक्ष रूप है। अब देखिए इसको मैं दो तरीके से, इसके प्रीवियस में भी ये क्वेश्चन आया था जिसको मैंने के मैप और बुलियन दोनों से समझाया था। अब आप पहले के मैप वाला, एक छोटा सा के मैप वाले जो रूल है उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। के मैप से इसको मुझे निकालना हो एग्जाम हॉल में तो मैं कैसे निकालूंगा, चलिए आइए इसमें देखते हैं। देखिए हमारे पास दो ही है, ए और बी, तो ए बार ए और इधर लिख लीजिए बी बार बी। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, हमारे पास क्या था, ए बी बार, ये देखिए यहां पे 1 डाल दिया मैंने, फिर ए बी बार यहां पे मैंने 1 डाल दिया, और फिर क्या है, ए बार बी यहां पे 1 डाल दिया। देखिए कितना सिंपल हो गया। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, अब इसका जो पेयरिंग करिए दोस्तों, ये एक पेयर बन गया, ठीक है, और ये एक पेयर ए बन गया, ये पेयर बन गया। तो इधर से क्या आया दोस्तों, y इक्वल टू क्या आया, ये जो पेयर मतलब ये दोनों हैं तो ए बार, और यहां पे क्या आया इस साइड में प्लस बी बार। कहीं पे मैच किया क्या, मिनट का काम सेकेंडों में दोस्तों के मैप से क्वेश्चन का आंसर निकलता है। इसमें कहीं मैप मिला क्या, बिल्कुल करेक्ट। ठीक, अब आ जाइए बुलियन से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बुलियन से सॉल्व करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। चलिए आइए बुलियन वाले से करते हैं। ए बार बी बार प्लस ए बी बार और प्लस ए बार बी। ठीक है, यहां आ जाइए, यहां पे आ जाइए, बी कॉमन लिया इसका, ए बार और प्लस ए, और इधर ए बार और यहां पे बी ले लीजिए। ठीक है, तो इसका क्या हो गया दोस्तों, ये बी बार प्लस ए बार और बी हो गया। क्योंकि आप जानते हैं ए बार प्लस ये क्या होता है, ए बार प्लस ये तो 1 हो जाता है, उसमें कोई बात बार बार बताने की जरूरत नहीं, इसको मैंने पहले बता चुका है। अब देखिए यहां पे मुझे बढ़ाना है तो 1 प्लस बी कर दूंगा। ठीक है, 1 प्लस बी कर दूंगा और ए बार और बी कर दिया। यहां इसके नीचे आ जाइए दोस्तों, बी बार, इसको खोल दीजिए, खोलने के बाद क्या होगा, इसमें गुणा करिए, तो बी बार प्लस बी बार और बी और प्लस ए बार और बी। इतना समझ में आ गया। यहां पे फिर नीचे आइए, नीचे आ जाइए, बी बार और 1 प्लस ए बार कर दीजिए। ठीक है, और यहां पे क्या बचा, बी बार बी और प्लस ए बार और बी। इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो आगे देखिए, बी बार और बी बार 2 हो गए, उसका 1 हो गया, ए बार और बी बार प्लस बी बार और बी और प्लस आगे क्या बचा, बी बार बी और प्लस ए बार
और बी। इतना समझ में आ गया। अब आगे आ जाइए, इसके बाद बी बार कॉमन ले लीजिए। जब बी बार आपने कॉमन लिया तो ए बार प्लस बी बार बचा, और इधर बी जब कॉमन ले लिए तो बी बार प्लस ए बार हो गया। इतना समझ में आ गया। नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद हमारे पास क्या क्या बचा, देखिए बी बार और प्लस ए बार का हमारा एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, बी प्लस बी बार हो गया। इतना समझ में आया। ये वाला देखिए एक में आ गया, तो दोनों का क्या है। अब यहां पे आ जाइए तो बी बार प्लस बी का क्या होता है, बी का 1 होता है। ये तो थ्योरम आप जानते हैं इसके प्रीवियस में ना। तो बी बार प्लस बी 1 हो गया, तो ये क्या बचा, बी बार प्लस ए बार आ गया आउटपुट। ठीक है, ए बार प्लस बी बार, ये लीजिए आउटपुट। चाहे देखिए इस वाले से करिए, एग्जाम हॉल में मैं यही सजेशन देता हूं, लास्ट बार सजेशन देता हूं, आप ये वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, इस मेथड को लगाएंगे और तुरंत ही आप आंसर पाएंगे। ठीक है, इस मेथड में आप नहीं घुसना है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीक एंटिटी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कमजोर वीक एंटिटी है। देखिए अच्छा, इसमें बात किया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पब्लिशर, बुक, ऑथर, बुक मतलब ऑथर एक है जो बुक को लिखा, ठीक है, वो पब्लिश हुई। लेकिन यहां पे एडिशन, अरे बहुत सारे एडिशन हो सकते हैं ना, उसके एक थोड़ी ना होगा। तो वीक एंटिटी कौन सी हुई, ये हुई, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें कम समझाने लायक है मैं उसमें कम समझाऊंगा, जिसमें ज्यादा डिटेल जो मैथमेटिकल टर्म है उसमें ज्यादा डिटेल दूंगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंशियल सर्किट, निम्न में से कौन सा क्रमिक परिपथ है, डिकोडर है, बाइनरी एडर है, मल्टीप्लेक्सर है कि रजिस्टर है। बताइए ये क्या कहा है, निम्न में से कौन सा क्रमिक परिपथ है। जाहिर सी बात है रजिस्टर है, देखते ही आंसर कर दीजिए, रजिस्टर है। आगे चलिए क्वेश्चन में, which of the following option is the example of the whole duplex communication equivalent, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संपूर्ण डुप्लेक्स संप्रेषण उपकरण का उदाहरण। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आया है, तो पहले आप समझिए कि 3 तरीके के मोड होते हैं। कौन कौन से, पहला आप देखिए कौन सा होता है, सिंप्लेक्स मोड। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। दूसरा क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड। तीसरा मोड बताइए दोस्तों, तीसरा मोड है फुल डुप्लेक्स मोड। तीसरा मोड क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, अब यहां पे देखिए सिंप्लेक्स मोड में कौन सा होता है, सिंप्लेक्स मोड में इसका एग्जांपल है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या क्या आएगा बताइए, इसका एग्जाम्पल आएगा टीवी, रेडियो। क्या क्या आएगा दोस्तों, रेडियो, टेलीविजन, टीवी, ये सब सॉरी सिंप्लेक्स मोड में आएंगे, जिसमें प्रसारण एक तरफ से होगा, दूसरी तरफ सिर्फ श्रोता सुनेगा। जब कभी टीवी आप देखते थे, अब तो आप लैपटॉप चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, आप टीवी को बंद कर देते हो, स्विच ही बंद कर देते हो। ठीक है, किसी जमाने में टीवी देखा करते थे, तब वो क्या था, एक तरफ से प्रसारण होता था, दूसरी तरफ लोग केवल उसको देखते थे, सुनते थे। आगे देखिए यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊं दोस्तों, वॉकी टॉकी, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसके पहले भी पूछा गया है। क्या है दोस्तों, वॉकी टॉकी, वॉकी और टॉकी। वॉकी टॉकी जो पुलिस डिपार्टमेंट के पास होता है दोस्तों, इसमें स्लॉट निर्धारित होता है, मींस एक तरफ से बोला जाता है तो दूसरा सुनता रहता है उतनी देर, दूसरी तरफ से बोलेगा तो पहले वाला सुनेगा। इतने ये एग्जांपल, इसका हाफ डुप्लेक्स का एक ही एग्जांपल बिल्कुल फिट बैठता है और ये बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तीसरा एग्जांपल में आ जाइए, तीसरा एग्जांपल में मोबाइल फोन, अरे मोबाइल कहिए या फोन कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है, इसमें से दोनों तरफ बराबर प्रसारण होता है। मतलब इधर से सेंडर से बोलेगा, रिसीवर वाला सुनेगा, रिसीवर भी उसी के बीच में बोलेगा, सेंडर वाला सुनने लगेगा, मतलब दोनों तरीके से बराबर कम्युनिकेशन होता है। तो मतलब फुल डुप्लेक्स में कौन सा ऐसा, मोबाइल फोन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा आया, टेलीफोन। ये लीजिए आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से वार करते हैं।
आगे देखिए, फॉर द क्लास DIP एड्रेस द हायर स्टेट ऑफ बिट्स फॉर द फर्स्ट ऑक्टेट इज, सबसे पहले क्लास ए नोट करिए, क्लास ए, बार बार कल भी ये क्वेश्चन बताया हूं, क्लास ए का 0, क्लास बी का क्या होगा 10, क्लास सी का क्या होगा 110, क्लास डी का क्या होगा दोस्तों, क्लास डी का 110, और क्लास ई का क्या होता है 4 टाइम 1। इतना समझ में आया। अब इसके आईपी एड्रेस रेंजेस में चलते हैं, रेंज को, यहां से तो आपको आंसर मिल गया ना, कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए डी पूछा है ना। अच्छा, इसको ये आपका आंसर मिल गया, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, इसको और क्वेश्चन क्या, इसको और बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताइए, कल उसको मैंने बताया था कि इसको और मल्टीटास्किंग, ठीक है, याद रखिएगा, वो क्वेश्चन आया हुआ। इसके रेंजेज जो होते हैं, रेंजेज लिखिए रेंजेज, क्लास ए का रेंज कितना होता है 0 to 126, 0 to 126, बी का रेंज 128 to 191, क्लास सी का 192 to 223, क्लास डी का 224 to 239, क्लास ई का 240 to 254। अब कहीं पे ये मिलता है 255 और ये मिलता है 127, इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। जो मिले उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चन का आंसर लगाइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये किस रेंज पे है, 239, ठीक है, मतलब क्लास डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। आज आप देखिए, हाँ मैं अनाउंस कर देता हूं, मेरे कुछ साथियों ने, बच्चों ने, ठीक है, स्टूडेंट ने मुझसे मैसेज किए, मतलब कि कमेंट डालें कि सर इसका हूबहू आप पीडीएफ दे दिया करिए। आप मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको ये पीडीएफ मिलती रहेंगी, ठीक है। जो पढ़ाया हूं, जो लिखा रहेगा सेम टू सेम वो पीडीएफ में जाता रहेगा। चलिए, इन टीसीपी प्रोटोकॉल हेडर द साइज ऑफ द चेकसम इज डैश बिट, टीसीपी प्रोटोकॉल हेडर में चेकसम का आकार बिट्स का होता है, 8 होता है, 4 होता है, 16 होता है, 32 होता है। कितना होता है दोस्तों 16 होता है, जाहिर सी बात है। इसमें अगर चाहिए 16 होता है, बिल्कुल करेक्ट है कि 16 बिट होता है, लेकिन थोड़ी सी बातें आपको मैं बताना चाहता हूं कि टीसीपी प्रोटोकॉल हेडर में चेकसम का आकार 16 बिट का होता है, जहां ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी डाटा स्ट्रीम से डाटा स्वीकार कर इसे विखंडों, मतलब कि विखंडों विभाजित कर देता है। द टीसीपी सेगमेंट का निर्माण करने वाले टीसीपी हेडर से क्या करता है, जोड़ता है। टीसीपी हेडर से क्या करता है, जोड़ता है। टीसीपी हेडर से क्या करता है दोस्तों, जोड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द फॉन्ट इज MS वर्ड कैन बी, MS वर्ड में फॉन्ट का न्यूनतम आकार क्या होता है 1, 0.50 और 2, बिल्कुल 7 होता है, 7। और लार्जेस्ट कितना होता है दोस्तों, कीबोर्ड से आप 72 ले सकते हो, ठीक है, और वैसे आप कितना भी ले सकते हो, ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, टूज कंप्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 101110 का द्विवर्णी संख्या के 2 का पूरा कंप्लीमेंट है। अब 2 तरीके से इसको भी मैं बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आपको देखिए 101110, ठीक है, लिखा हुआ, इसका मैं फर्स्ट कंप्लीमेंट निकालता हूं। इसका मैं क्या निकालता हूं दोस्तों, फर्स्ट कंप्लीमेंट। फर्स्ट कंप्लीमेंट में जस्ट इसका आप अपोजिट कर दीजिए, मतलब जहां 0 है वहां 1 कर दीजिए, जहां 1 है वहां 0 कर दीजिए। सबसे आसान सा तरीका है। अभी एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, इसमें मुझे निकालना है टूज कंप्लीमेंट ना। अब टूज कंप्लीमेंट के लिए दोस्तों इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर देंगे तो 110 और यहाँ 10010। ये क्या आ गया दोस्तों, ये आया
टूज कंप्लीमेंट। इससे आसान कोई तरीका होगा क्या दोस्तों? इसमें पहले ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ये देखिए बी ऑप्शन सही है। ये 5 सेकंड नहीं लगेंगे ऑप्शन निकालने में। आप प्रोसेस आइए बुकीज प्रोसेस में। तो बुकीज प्रोसेस में क्या करना है दोस्तों आपको? बुकीज प्रोसेस में सबको पहले 1 1 जितने हैं उसमें सबको 1 1 से घटा दीजिए। 1 0 2 2 4 2 6 है, 2 2 4 2 6 है, ये देखिए 2 2 4 2 6 है। इसको इससे आपको घटाना पड़ता है, ठीक है। ये लीजिए, इसको जब घटाएंगे आप, ये देखिए 0 0 0 1 0, ये क्या आ गया? ये आ गया फर्स्ट कंप्लीमेंट। इसमें 1 आप ऐड करेंगे तो 1 1 0 1 0 0 1 0, ये क्या आ गया? ये आ गया सेकेंड कंप्लीमेंट। समझ में आया? बात वही है दोस्तों, ठीक है। इसको चाहे मैंने चेंज कर दिए तब भी उतने आया, घटाया तब भी उतने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द की कंस्टेंट इज दैट। द कुंजी की कंस्टेंट का अर्थ है थ्योरेटिकल। द प्राइमरी की इज द ऑल द टेबल इज द टैक्सीसी। सभी टेबल में प्राथमिक कुंजी का मान विशेष होता है। कैन नॉट हैव द मोर देन द वन कैंडिडेट की इज अ टेबल। एक टेबल में एक से अधिक कैंडिडेट कुंजी नहीं हो सकते हैं। दोस्तों पहला ही ऑप्शन इसका सही लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है, हाँ, द मीनिंग ऑफ द की कांस्टेंट इज दैट, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन नीचे वाले ऑप्शन भी आप पढ़ जरूर लीजिए। द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल की कैन नॉट बी द जीरो। वह कुंजी का मान शून्य नहीं हो सकता है। इन द वन टेबल द प्राइमरी एंड द फॉरेनर्स बोथ टाइप ऑफ की कैन नॉट द प्रेजेंस। एक टेबल में प्राथमिक और विदेशी दोनों प्रकार के कुंजी नहीं हो सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है। आगे आइए, OLX इंडिया इंक्लूड इन क्लास। OLX इंडिया वर्ग के तहत शामिल है। अब OLX समझिए, इसमें किस क्वेश्चन कितने तरीके, मेनली 4 नहीं 5 तरीके के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा बिजनेस टू कस्टमर। तीसरा कस्टमर टू बिजनेस। चौथा कस्टमर टू कस्टमर। पांचवा बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट। कितने तरीके हुए दोस्तों? कितने तरीके हुए बताइए? 5 तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए OLX क्या है? OLX में कस्टमर ही, मान लीजिए आपको मोबाइल फोन बेचना है। क्या बेचना है दोस्तों? मोबाइल फोन बेचना है। जब मोबाइल फोन बेचना है तो आप अपनी मोबाइल की फोटो लगाते हैं, ठीक है। और उधर दूसरी तरफ आप भी तो कस्टमर हैं। दूसरा कस्टमर जो खरीदता है वो उस मोबाइल को देखता है और उसको परचेज करता है। मींस इसमें क्या होगा? OLX कैसा है? कस्टमर टू कस्टमर है। वहीं पे दोस्तों अगर पूछ लेता फ्लिप फ्लॉप, ओ सॉरी फ्लिप फ्लॉप मैं बोल रहा हूं, ठीक है। देखिए गूंज रहा है पूरा कंप्यूटर दिमाग में। क्या बोलना चाहिए? फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कैसा है दोस्तों बताइए? फ्लिपकार्ट कैसा है? फ्लिपकार्ट। अमेजन कैसा है? अमेजन बताइए, अमेजन कैसा है? अमेजन बताइए। अमेजोन कैसा है? अमेजोन। ये दोनों क्या है? बिजनेस टू कस्टमर हैं, बिजनेस टू कस्टमर है। ये सब बिल्कुल से याद रखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रॉन्ग रिस्पेक्ट ऑफ द जीपीएस। निम्नलिखित में से जीपीएस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इट इज द स्पेस सैटेलाइट द कम्युनिकेशन सिस्टम। यह अंतरिक्ष स्थित सैटेलाइट संचालन प्रणाली है, बिल्कुल सही है ये तो। इट इज द मोनेटाइजेशन ऑफ द ग्लोबल एयर द ट्रैफिक सिस्टम वेदर एंड द लोकल सर्विस, बिल्कुल सही है। यह वैश्विक हवाई ट्रैफिक प्रणाली मौसम एवं स्थानीय सेवाओं के आधुनिकीकरण का आधार है, बिल्कुल सही है। इट रिप्रेजेंट्स द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मीन्स यह ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। इट रिप्रेजेंट्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिंक्रोनाइजेशन, यह ग्लोबल पोजिशनिंग सिंक्रोनाइजेशन प्रतिनिधित्व करता है, मीन्स की यही गलत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वी लिंक इन HTML। HTML में वी लिंक विशेषता का अर्थ क्या होता है? वर्टिकल लिंक, एक्टिव लिंक, वर्चुअल लिंक, विजिटेड लिंक। डी ऑप्शन HTML वाले में सही है कि वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रॉन्ग इन रिलेशंस विद द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सारणी के संबंध में गलत है। इट हैज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है दोस्तों। फॉर द बीइंग द कमिटेड इट नीड्स द डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी ब्लॉक्स, क्रमबद्ध होने के लिए इसमें आवंटित मेमोरी ब्लॉक की आवश्यकता पड़ती है, ये भी सही है। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टैक एंड द क्यू इज कैन नॉट बी द यूज, स्टैक एंड द क्यू के कार्यान्वयन हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। इंटीजर्स एंड द फ्लोट बोथ वैल्यू कैन बी द स्टोर्ड इन द सिंगल मैट्रिक्स, यही गलत है दोस्तों, ठीक है। एकल सारणी में इंटीजर और फ्लोट वास्तविक दोनों मूल्यों का संचयन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following CPU register is the used to store values for ALU operation, निम्न CPU रजिस्टर में से किसका उपयोग ALU कार्य के मान को संचित करने के लिए किया जाता है। इंडेक्स रजिस्टर का किया जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का किया जाता है, एक्यूमुलेटर किया जाता है, प्रोग्राम काउंटर एक्यूमुलेटर का किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी पूछा गया। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इज द, इलेक्ट्रॉनिक निपटान एवं इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के उदाहरण है, कौन सा है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर और कस्टमर टू बिजनेस टू गवर्नमेंट। इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, डी सही है। बिजनेस टू कौन सा सही है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। देखिए ये भी मिल गया आपको, पांचों तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को इसमें मिल चुके हैं। द नंबर ऑफ द डिफरेंट इंस्टेंट मैट्रिक्स ऑफ द एन टू एन सीक्वेंस इज मैट्रिक्स व्हिच कैन द स्टोर 0,1 और द 2 इन ईच सेल कॉल्ड द इंस्टेंट मैट्रिक्स। n इंटू n अनुक्रम के विभिन्न टर्नरी सारणी जिसमें प्रत्येक सेल 0,1 अथवा 2 का संचयन कर सकता है उसे टर्नरी सारणी कहते हैं की संख्या होती है। क्या होती है बताइए दोस्तों, इसकी संख्या कितना होती है। आप जानते हैं कि n इंटू n अनुक्रम में विभिन्न टर्नरी सारणियों की संख्या कितनी होगी, 3 की पावर n इंटू n। देखिए कहीं पे है क्या, बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following logic gets output 0 when the input value are the different, जब इनपुट मान अलग अलग होता है तो निम्न में से किस लॉजिक गेट का आउटपुट 0 होता है। जब अलग अलग होता है कौन सा होता है, और होता है, एक्सनॉर होता है, एक्सऑर और नैंड। अभी तो एक्सऑर मैंने समझा चुका है, तो क्या बचा एक्सनॉर। एक्सनॉर की टेबल देख लेते हैं दोस्तों, एक्सनॉर की टेबल आप बनाइए, एक्सनॉर की टेबल। चलिए ए बी दो इनपुट लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इसका आउटपुट निकालते हैं। आउटपुट इसका क्या आएगा, देखिए इसमें यहाँ पे क्या लिखा है कि 0 होता है डिफरेंट पे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, डिफरेंट पे 0, सेम पे 1 होगा। अब इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है। अब इसका और एक तरीके मिलता है इक्वेशन दोस्तों, और करके बना देता हूं, ए और ये बीच में ऐसे डॉट रहेगा और बी, इस तरीके का भी आपको इक्वेशन देखने को मिला होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ एक तरीके के, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक, इतना समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is the disadvantage of the mobile computing, मोबाइल गणना में निम्न में से क्या हानि है, क्या हानि है। पोर्टेबिलिटी है, इनहैंसमेंट पोर्टेबिलिटी है, इंटरटेनमेंट है। हानि क्या है, सिक्योरिटी इसमें हानि है। ये तो प्रॉफिट है, यही है दोस्तों लॉस। ये सब क्या है, ये है प्रॉफिट, ये इसका प्रॉफिट है, कल ही मैंने बताया था। ये भी दोस्तों इसका प्रॉफिट है, ठीक है।
प्रीवियस वीडियो सीक्वेंस से मेरी वीडियो आप देखना ना भूलें, तभी आप पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर देंगे। दोस्तों बहुत कठिन इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं और लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, पेपर देने में भी मजा आ जाता है दोस्तों। जैसा कि आपको मैं अपना डीबी लगा के आपको पूरा का पूरा साक्ष्य दिखाया था। दोस्तों यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।